हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आईबीपीएस पीओ मेंस की जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो है वो आ चुकी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाला बटन दबा लो, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू के लिए जो ग्रुप है, डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है। तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप को। तो आप भी चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और इन फ्यूचर अगर कोई पेड ग्रुप बनता है तो उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा। तो ये रहने वाला है तो आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए। और 30 तारीख को आपका एग्जाम था, 2 शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर। दोनों शिफ्ट का एनालिसिस लिया मैंने, और दोनों शिफ्ट्स के बहुत सारे रिव्यूज़, सेल्फ एग्जाम एनालिसिस, और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोज़ है आईबीपीएस पीओ मेंस के वो देख चुका हूँ मैं। और उसके बाद ही आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड का वीडियो आ रहा है। तो आप लोगों को और कहीं पे भी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू और मेंस का जो रहता है वो 80-20 का रेशियो रहता है, आपको पता ही है। जो आरआरबी के टाइम भी आपको बता दिया गया था, ये वाला रेशियो रहता है आपका 80-20 का। चलिए अपने पहले देख लेते हैं कि मार्किंग का क्या रहने वाला है। देखो, यहाँ पे रीजनिंग के अंदर दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 2 मार्क्स का है, 15 क्वेश्चन है। सेक्शन बी 1 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको पता है। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर है, इसी तरह से क्वांट सेक्शन के अंदर है। और आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन रहता है वो रहता है आपका 225 टोटल में से। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रहता है। और जो कट ऑफ आपकी रहती है वो 200 में से, और जो फाइनल स्कोर आपका आएगा वो 225 में से। यानी जब इंटरव्यू के बाद फाइनल आता है तो उसमें आपका ऐड हो जाएगा ये वाला स्कोर जो रहेगा आपका। अभी अपने कट ऑफ देखते हैं लास्ट ईयर की एक बार। 2023 की कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको। देखो, जनरल की कट ऑफ थी जो आउट ऑफ 225 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 63 थी आउट ऑफ 225। 225 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला सेक्शन है ना, ये लेटर और ऐसे राइटिंग, इसको भी मिला के और ये आपका 225 में से कट ऑफ आई है। और जो सेक्शनल कट ऑफ थी लास्ट टाइम आपकी, वो जनरल कैटेगरी के लिए ये वाली कट ऑफ रहेगी। ठीक है, जहाँ पे रीजनिंग 3.5 नंबर, इंग्लिश आपका 11 नंबर, क्वांट आपका 7.75, और जीके आपका 3.5, और जो डिस्क्रिप्टिव था वो 10 नंबर कट ऑफ गई है। 10 नंबर कट ऑफ बहुत सालों से रह रही है डिस्क्रिप्टिव की। और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद 41 जनरल की कट ऑफ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मिनिमम स्कोर 41.13। यानी अगर लास्ट ईयर किसी ने कट ऑफ के इक्वल ही स्कोर किया 63, और उसने अगर 15 या 16 नंबर इंटरव्यू में वो लेके आया, 15 नंबर ले गया इंटरव्यू में, तो उसका यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जनरल के अंदर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मिनिमम जो स्कोर है वो 41 है। और जो रिजर्व है, रिजर्व लिस्ट की बात करें तो वो 40 है, 40.38 है। ठीक है, तो ये वाला स्कोर यहाँ पे रहने वाला है। तो इंटरव्यू का रोल बहुत ज़्यादा इसमें रहने वाला है। इस बार भी रहेगा, लास्ट ईयर भी रहा है। और इससे पहले अगर बात करूँ तो लास्ट से लास्ट यानी 2022 की अगर बात करें तो 2022 में भी कट ऑफ देखो, जनरल की 71 थी यहाँ पे। ठीक है, और जो आपकी सेक्शन कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव की थी 10 नंबर थी। बाकी इंग्लिश की 15.50, इंग्लिश की लास्ट ईयर भी कम हुई है और इस साल भी कम होगी कट ऑफ। लास्ट ईयर 11 हो चुकी है, 15 से देख लो आप। ठीक है, और लास्ट ईयर की जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी 43। ये आपकी जनरल की कट ऑफ रहेगी। ये आपकी यहाँ पे जो आपकी रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ रहेगी। मतलब ये है कि यार इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहने वाला है। यहाँ पे भी देख लो 28 और लगभग आपके 12-15 नंबर, यानी इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया आईबीपीएस पीओ का तो डेफिनेटली आप लोग जॉब सिक्योर कर लोगे। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है। ये कट ऑफ भी 225 में से है। ठीक है, तो अब अपने इस साल की कट ऑफ के बारे में बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। देखो, मैंने दोनों शिफ्ट का डाटा यहाँ पे लिया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। शिफ्ट 1 की बात करता हूँ सबसे पहले। देखो, मैंने यहाँ पे मार्किंग की बात करूंगा, यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चन। ये नहीं कि सेक्शन ए सेक्शन बी, वो नहीं करूंगा। सिर्फ मार्क, यानी सेक्शन ए अगर किसी ने किया तो वो 2 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेक्शन बी किया तो वो 1 नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर शिफ्ट फर्स्ट की बात करें, अपने शिफ्ट अपने 1 की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो जो एक ओवरऑल नंबर मेरे पास आ रहा है, शिफ्ट 1 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो आ रहा है अपना 18 से 20 के बीच में। ये मार्किंग की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपके क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, तो जो शिफ्ट 1 है ना, उसके अंदर जो क्वांट सेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं एक एवरेज नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, वो 20 नंबर के राउंड आ रहा है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के 17 बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन अटैम्प्ट है। यहाँ पे मार्किंग की बात हो रही है, यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है। ठीक है, और इसके बाद अगर इंग्लिश सेक्शन की यहाँ पे बात करें, देखो इंग्लिश के अंदर यार अटैम्प्ट तो बहुत है स्टूडेंट के, बट मैं मार्किंग की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं मिनिमम पे जाऊँगा। मिनिमम पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 15 मार्क्स यहाँ पे आपके ले रहा हूँ। ठीक है, किसी के 20 भी आ रहे होंगे, किसी के
10 भी आ रहे होंगे, किसी के 15 भी आ रहे होंगे, किसी के 17, किसी के 25 भी आ रहे होंगे, वो अलग है। पर अपने एवरेज नंबर की बात करते हैं, कट ऑफ पे अपने जाएंगे और एवरेज पे ही बात करेंगे। इसके बाद अपने जीके सेक्शन की बात करें, देखो इसमें भी मैं एवरेज ले रहा हूँ, क्योंकि जीके बहुत सारे बच्चों के लिए आसान था, वो 15 से 20 मार्क्स भी लेके आ सकते थे। किसी के लिए इतना टफ था कि 7-8 मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, यानी अलग अलग स्टूडेंट का डेटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 10 मार्क्स का यहाँ पे जीके मान लेता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस अपने पास रहेगा, जिसमें अपने पास अभी अगर अपने देखें तो ये जो इसका अपने टोटल बनाएंगे तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 40, अपने पास वो हो गया 15 और 10, 65 के राउंड अपना एक एवरेज स्कोर यहाँ पे बन के आ रहा है शिफ्ट 1 का, ठीक है। अभी इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड नहीं है, डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ 10 नंबर रहती है जनरल की, नॉर्मल 10 नंबर कट ऑफ मान के चलते हैं अपने कि 10 एक नंबर कट ऑफ रहती है, तो उसको भी अगर ऐड कर देना तो ये 75 तक जा रहा है अपना भी, ठीक है। ये अपनी रो मार्किंग कर रहे हैं अपने। अब शिफ्ट 2 की बात करते हैं, ठीक है। शिफ्ट 2 के अंदर क्या सिनेरियो था, शिफ्ट 2 के अंदर ये सिनेरियो था कि जो रीजनिंग अटेम्प्ट है ना, वो यहाँ पे 18 से 20 थे ना, तो यहाँ पे 23 से 24 तक चले गए थे। 23 से 24 अटेम्प्ट स्टूडेंट के यहाँ पे रीजनिंग में कहीं ना कहीं थे। क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैंने 20 एवरेज लिया ना, तो यहाँ पे वो एवरेज 15 हो चुका था, यानी 15 से 17 अटेम्प्ट स्टूडेंट के यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं क्वांट सेक्शन के अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। अगर आपने भी एग्जाम दिया तो आप भी फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, जो भी आपकी शिफ्ट है, जो भी आपके अटेम्प्ट है, इंडिविजुअल और टोटल जो आपकी मार्किंग बन रही है, वो आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें तो वही है यार, इंग्लिश सेक्शन मैं फिर से 15 ही करूंगा यहाँ पे, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत है स्टूडेंट के, बट वही है ना, किसी के 28 है, किसी के 20 है, किसी के 23 है। इंग्लिश कहीं ना कहीं मॉडर्न से टफ साइड था, जैसे कि आईबीपीएस क्लरिकल में था, सेम वही चीज़ और उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल यहाँ पे था। तो यहाँ पे भी मैं 15 नंबर मार्किंग कर रहा हूँ एवरेज अपने। ये 12 पे भी जा सकती है, क्योंकि कट ऑफ लास्ट ईयर की कट ऑफ 11 नंबर है, तो मैं भी कट ऑफ 10 भी चली जाए, 9 भी चली जाए, तो उस हिसाब से आपकी मार्किंग हो जाएगी। जीके सेक्शन के अंदर फिर से वही है, 10 से 12 नंबर का यहाँ पे जीके बन रहा है, तो 10 नंबर ही एवरेज ले लेते हैं अपने, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके थोड़ा सा टफ साइड था, बट फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रिसेंट मंथ से जीके था ज़्यादा, यानी कहीं ना कहीं जिन्होंने लास्ट 6 मंथ का जीके पढ़ा तो ईजिली कर पाएंगे, यही सीन था यहाँ पे। और सेकंड शिफ्ट की अगर अपने बात करें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 23 अपने ले लेते हैं रीजनिंग के अंदर एक स्कोर, और यहाँ से मैथ्स के अंदर अपने 15 ले लेते हैं, और ये अपना 25 ले लेते हैं, तो वो भी अपने पास 63 के अराउंड यहाँ पे स्कोर बन के आ रहा है। 63 यहाँ पे हुआ क्या कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर रीजनिंग थी ना, वो सेकंड शिफ्ट के अंदर रीजनिंग के अटेम्प्ट देखो आप लोग बढ़ चुके हैं, बट क्वांट के अंदर अटेम्प्ट थोड़े से कम हो गए थे स्टूडेंट के। बाकी इन दोनों को मैंने सेम पे रखा है, क्योंकि यहाँ पे अब आप लोगों के लिए 10 मार्क्स का जो आपका डिस्क्रिप्टिव एड होगा, तो यहाँ पे 75 मार्क्स आपके बन रहे हैं। अभी एक रो मार्किंग अपने बना रहे हैं, ठीक है। जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ 65 के राउंड रहने वाली है इस साल, यानी कट ऑफ जो आपकी रहेगी ना, वो 65 के अराउंड रहेगी। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मार्किंग तो 75 हो रही है, बट मार्किंग से कम रहती होती है कट ऑफ, जो अपने मार्किंग बनाते हैं उससे कम कट ऑफ रहती होती है। ये आरआरबी के अंदर भी हुआ था, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो वीडियो है आपकी आरआरबी वाली, उसमें भी आप लोग देख लेना, जो मैंने कट ऑफ बताई है लगभग उसी की रेंज में रहा है कट ऑफ। तो ये 65 के राउंड रह सकती है, इसमें प्लस या माइनस आप दो कर सकते हो, बट 65 के राउंड रहने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, जिस हिसाब से जो एनालिसिस मिला है स्टूडेंट का, और यही यहाँ पे हो सकता है। बाकी इसके अंदर 2 शिफ्ट थी मेंस के अंदर, और 2 शिफ्ट मेंस एक एग्जाम अपना और होता है, वो होता है एसबी क्लरिकल का। उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो उसमें जो नॉर्मलाइजेशन लगता है ना, बहुत तगड़े वाला लगता है। या तो स्टूडेंट के जिसने 100% एक्यूरेट किया है ना, उसको उसमें फ़ायदा होगा, बट किसी स्टूडेंट ने अगर रैंडम गेस किया है, 10-20 क्वेश्चन उसके गलत जा रहे हैं जीके इंग्लिश के अंदर, तो उसकी मार्किंग बहुत कट जाएगी, यहाँ पे बहुत कम मार्क्स उसको मिलने वाले हैं। अगर उसने रैंडम गेस किया है, अगर उसके 4-5 गलत तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, बट अगर 10-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उसके गलत हो रहे हैं जीके और इंग्लिश को मिला के, तो उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कटने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। यही चीज़ होती है, हर साल होती है एसबी क्लरिकल के अंदर, और आईबीपीएस पीओ के अंदर फर्स्ट टाइम ये 2 शिफ्ट हो रही है, तो उसका असर पड़ेगा, और कट ऑफ कहीं ना कहीं ये रह सकती है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी इंटरव्यू वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, बाकी आपको कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और सारी चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके कितने अटेम्प्ट है, कौन सी आपकी शिफ्ट थी, आपको क्या लगता है कट ऑफ, वो भी आप लोग जरूर बता देना, क्योंकि अभी मेंस का रिजल्ट आने में बहुत टाइम आप लोगों के पास, और इंटरव्यू आपका लगभग फरवरी में शेड्यूल होता है हर साल, तो उम्मीद है कि फरवरी में शेड्यूल होगा, तो आपका रिजल्ट जो आने वाला है ना, वो जनवरी के एंड में देखने को मिलेगा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए थी वीडियो पूरा, तो वीडियो को पूरा देखिए और सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। लाइक शेयर कीजिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।